नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुरी। ये सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम सोलन के वार्ड नंबर 5 की दिखा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जो है वो यहां पर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। अगर हम वार्ड नंबर 5 की बात करें तो कांग्रेस से जो उम्मीदवार है गीतांजलि शर्मा उनका नाम है। उसी सिलसिले में जो है यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जो है वो अभी सोलन पहुंचे और उन्हीं के साथ जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। क्योंकि अगर हम सोलन नगर निगम चुनाव की बात करें तो सभी वार्डों में जो है वो सभी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों पर अब कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, उद्योग मंत्री बकायदा यहाँ पर रिबन काटकर यहाँ पर इस वार्ड नंबर 5 के कांग्रेस का जो कार्यालय है उसका यहाँ पर विधिवत उद्घाटन करते हुए, क्योंकि उन्हें हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। और सोलन नगर निगम के अगर हम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 हर्षवर्धन जिंदाबाद, 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 गीतांजलि शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख सकते हैं बकायदा यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय यानी ऑफिस जो यहाँ पर खोला गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं इस ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए। वार्ड नंबर 5 गीतांजलि शर्मा कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हैं। इसी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन थोड़ा सा आगे बाजे ना, हम पीछे चले जाएंगे सर आपके ना। आप साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ सर, थोड़ा सा पीछे हल्का सा स्पेस मिल जाएगी। फोन की लाइटें जला देंगे जरा सा। क्या नाम है? 5 नंबर वार्ड जी। कोई बात नहीं, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। पिछली बार कूड़ा और पानी जो है वो मुद्दा रहे थे, इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जो है लोगों के बीच जा रही है? नहीं, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 5 नंबर वार्ड में हमारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी है श्रीमती गीतांजलि शर्मा जी, उनके ऑफिस का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और इन्होंने इस वार्ड में कुछ भी ना होकर के जो है वो बहुत काम किया है, क्योंकि इस वार्ड में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं और उसके बावजूद भी इस वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। हम जहां भी गए हैं वहां लोग शिकायतें कर रहे हैं कि 5 साल तक जो है वो भाजपा के पार्षद ने जो है यहाँ कोई काम नहीं किया है। और मुझे उम्मीद है कि सोलन में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। 5 नंबर वार्ड भी जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, मगर लोग अब तंग आ चुके हैं। हमारे गीतांजलि शर्मा जी जो हमारी कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से जीतेंगे। अब जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, पानी की समस्या है, ठीक बात है कि पानी की समस्या है, क्योंकि सोलन एक बहुत बड़ा ग्रोइंग टाउन है, मगर सरकार द्वारा जो है वो नोटिफाई करके कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1000 लीटर के पीछे जो है वो 14 रुपये पर 1000 रेट किया जाएगा, जिसकी नोटिफिकेशन चुनाव के बाद हो जाएगी। अब जो गार्बेज कलेक्शन वाला भी है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई नई प्रणाली शुरू की जाती है तो उसको सुचारू रूप से चलने में थोड़ा समय लगता है।
और यहाँ जो गार्बेज का रेट है वो 50 रुपये पर हाउस है, जो कि नाम मात्र है, कोई बड़ा नहीं है। अगर हम और कॉरपोरेशन की तुलना में देखें तो वहाँ पे बहुत हाई रेट रहा है। निश्चित रूप से सोलन को एक विकसित शहर के रूप में, एक मॉडर्न शहर के रूप में जो है उसको बनाया जाएगा, और यहाँ पे जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है सोलन शहर के प्रति, उसको भी जल्द रिलीज़ किया जाएगा, उस पर हम काम किया जा रहा है। और हमारा जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात रही है कि इस चुनाव को जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक होकर के धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मार्गदर्शन में लड़ा जा रहा है। और कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, और कांग्रेस में कोई प्रत्याशियों द्वारा जो है वो बगावत के रूप में बहुत कम वार्डों में देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति में है। लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में विश्वास है, आस्था है। इसके बावजूद भी कि हिमाचल प्रदेश का आर्थिक रूप से गला घोंटने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं कि आरडीजे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जिस वक्त से हिमाचल प्रदेश बना है उस वक्त से मिलती थी, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 16th फाइनेंस कमीशन ने उसको बंद किया गया है। इस आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश को 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ है। अब हम बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि 2017 से 2022 तक जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी को लगभग 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिला है, और 16,000 करोड़ रुपए के रूप में जो जीएसटी कंपनसेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो मिला है। तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए मिला। हिमाचल प्रदेश को हमारी कांग्रेस की सरकार जो 2022 के आखिर में बनी, 3 साल में हमें केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 17,000 करोड़ रुपए मिला है। अब इस सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। पहले आप जानते हैं राजनीतिक आपदा आई, विधायकों, कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करके सरकार को गिरने की कोशिश की है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने राजनीतिक आपदा को पार किया। फिर प्राकृतिक आपदा आई, 10,000 करोड़ रुपया का नुकसान हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुआ, 8-10 हज़ार करोड़ का 2025 में हुआ। मगर इतना लॉस होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको एक नया पैसा आर्थिक पैकेज के रूप से, प्राकृतिक पैकेज के रूप में नहीं आया। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6-8 महीने पहले धर्मशाला आए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की। अभी तक 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। हम हिमाचल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी द्वारा जो घोषणा 1500 करोड़ की गई वो आज तक नहीं मिला है। और अब हमको फाइनेंशियल आपदा के रूप में हमारा गला घोंटने का हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार का प्रयास किया जा रहा है। जब इसकी जो हमारी जो ग्रांट्स है, हमारी जो आरडीजी के रूप में हमको पिछले 50 सालों से मिल रहा था, और हिमाचल प्रदेश जब केंद्र सरकार ने बनाया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बनाया, उस वक्त पता था हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से अपने आप आत्मनिर्भर नहीं होगा। हमारे जो खर्चे हैं और हमारे जो इनकम है, उस गैप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पिछले 50 सालों से भरती आई है। मगर अब इस तरह से इसको, सरकार को परेशान किया जाए, ये इनकी मंशा रही है। और ये जो पैसा काटा गया है, ये कोई कांग्रेस सरकार का थोड़ी है, ये हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता का पैसा काटा गया है, जिसका प्रभाव आज हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति पे पड़ रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे पड़ रहा है। मैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के माध्यम से भी आपको कहना चाहूँगा, 16th जो हमारा 6वां वेतन आयोग है वो 2016 में लागू हो गया था। 2017 के बाद 2022 तक भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कर्मचारी के एरियर्स हैं, जो इनको इंक्रीज 6ठे वेतन आयोग, वो इनको नहीं दिया। और जब हमारी गवर्नमेंट बनी उस वक्त हमको कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारी विरासत में मिली है। तो आज हमको जो भी आज हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दिक्कत है, वो हमको विरासत में भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो, हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पे खड़े हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है हम हिमाचल प्रदेश की सरकार, विकास में कमी नहीं आने जाएंगे। जो हमारी रफ्तार है, विकास की रफ्तार है, उसमें हमें कमी नहीं आने देंगे। स्थानीय निकाय में भाजपा जो है प्रदेश स्तर के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस सरकार को घेरिए, चाहे वो 1500 के लेकर बात कर रही हो,
या अन्य सभी चीजों को लेकर, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि एक एमपी के चुनाव में प्रदेश भर के मुद्दों को लेकर सरकार को भी? नहीं, देखो, निश्चित रूप से जो चुनाव होता है नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, उसमें स्टेट लेवल के इश्यूज भी चर्चा पे आएंगे। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री जो 8 महीने पहले 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं और 8 महीने तक हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ नहीं आए हैं, ये प्रश्न हम आप हिमाचल की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप इस आधार पे वोट दोगे? क्या बीजेपी ने 2014 के चुनाव में नारा दिया था कि विदेश से काला धन आएगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए मिलेगा? क्या हिंदुस्तान की जनता को 15 लाख रुपए को इनके जेबों में, इनके खातों में आया है? तो ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी जुमले होते हैं जो बीजेपी ने किया। हिमाचल की जनता जानती है। हमने हिमाचल प्रदेश में कहा था हम ओपीएस लागू करेंगे। 1,35,000 कर्मचारियों को हमने जो है ओपीएस लागू किया है, और ओपीएस लागू करने के एवज में केंद्र सरकार ने हमारा हिमाचल प्रदेश को जो 1600 करोड़ रुपए मिलते थे उसको बंद कर दिया है। और हम कह सकते हैं कि हमने जो हमारे 1500 रुपए की बात है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 1500 रुपए जो महिलाओं को देने वाली बात है वो शुरुआत कर दी है। अब हमारी जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हिमाचल प्रदेश की सब महिलाओं को 1500 रुपए जो है वो शुरुआत कर दी जाएगी। ठीक है जी, और कुछ? थैंक यू सर।